यहाँ पे हमारे पास क्या बताया है कि ये कोई भी सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग की रेडियस है वो 2r के बराबर है। जो मास है वो हमारे पास किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या बताया कि ये हमारे पास एक दूसरी सर्कुलर रिंग बताई, इस सर्कुलर रिंग का मास m और इसकी रेडियस है वो r के बराबर बताई है। ऐसे लटका रखिए एक दूसरी रिंग के अंदर, एक रिंग ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, ऐसे इसने हैंगिंग पोजीशन में कर रखी है। ठीक है। अब देखो ये कहता है कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। भाई इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, और बोलो किसके बराबर होगा, m इंटू रेडियस का स्क्वायर। यही है। इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसके अबाउट कह दो I2 इज इक्वल टू m इंटू रेडियस का स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। बोलो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या उनके बीच की डिस्टेंस 3r है। ये मैंने कितना कह दिया, I3 इज इक्वल टू m इंटू 3r का होल स्क्वायर। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I2। अरे क्या मेरी बात समझ आई। अब देखो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू 4r स्क्वायर प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, mr स्क्वायर प्लस m इंटू 9r का स्क्वायर, और ये आया हमारे पास 4mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस 9mr स्क्वायर, और क्या हमारे पास 14mr स्क्वायर आ गया। अरे क्या यही आएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कितना आ गया हमारे 14mr स्क्वायर के। क्या समझ आया, अरे आ गया, पक्का समझ आ गया। इसी कोई डाउट हो, करना चाहो तो कर लो एक बार इसको। क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर डिस्क है, क्या है ये एक सर्कुलर डिस्क। इस सर्कुलर डिस्क की रेडियस है वो हमने मान ली स्मॉल r के बराबर है। दिस इज ए सर्कुलर डिस्क। क्वेश्चन दे रखा है कि वी हैव ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r। ठीक है। ये रोटेट करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। किस वेलोसिटी से रोटेट करती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती है। अब क्या हुआ, रोटेट कर रही थी कोई डिस्क, हमने दो वैक्स की बॉल ली और वो हमने क्या किया कि ऊपर से डाल ली यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे चली गई। इस कंप्लीट डिस्क का मास कैपिटल M है, और जो वैक्स की जो दो बॉल ली हैं उनका मास है वो स्मॉल m के बराबर है। इसका भी मास स्मॉल m, इसका भी मास स्मॉल m के बराबर है। दोनों इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखिए एक दूसरे के, और ये कहा है कि r/2 डिस्टेंस दूरी पे प्लेस कर दी। कितनी दूरी पे प्लेस करी, r/2 डिस्टेंस दूरी पे प्लेस कर दी। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और हमें कैलकुलेट करना है न्यू एंगुलर वेलोसिटी। पहले ये ओमेगा बताया था, ओमेगा के बराबर बताया था। अब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की नई एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। बोलो कैसे करोगे, क्या आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बताओगे, अरे क्या यही बताओगे। पहले जब हमने इस डिस्क के ऊपर कोई भी वैक्स की बॉल नहीं रखी थी, बोलो ये सेंटर से पास करती है, और जब सेंटर से पास करती है तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा, क्या 1/2mr स्क्वायर के बराबर होगा। अरे डिस्क का यही होता है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 थी, तो क्या एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू I1 ω1 है। और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ 1/2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर होगा। ये तो हमारे पास क्या आ गया, L1 आ गया। आगे अब हमने क्या बताया है
कि ये बॉल रख दी, ये बॉल रख दी। अब क्या बोलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा तो मैं कहूँगा कि इसकी एक्सिस के अबाउट, इसकी एक्सिस के अबाउट था 1/2 mr²। अरे सही है, ये मास है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है? अरे कितनी दूरी पे है? r/2 प्लस 1/2 स्मॉल m इंटू r/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू m इंटू r/2 इसका होल स्क्वायर। और ये मास भी कितनी दूरी पे है? r/2। तो प्लस हमारे पास क्या आ गया? 1/2 m इंटू r/2 इसका होल स्क्वायर। गलत तो नहीं हो गया? अरे गलत तो नहीं हो गया? आगे हमने क्या बताया? I2 आ गया हमारे पास 1/2 mr² प्लस 1/2 स्मॉल m इंटू r²/4 प्लस 1/2 m इंटू r²/4। और क्या I2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 mr² प्लस 1/4 स्मॉल m इंटू r² के बराबर आएगी। अरे भाई 1/8 mr² प्लस 1/8 mr², 2/8 mr², 2 से 4 तो क्या 1/4 mr² बच गई। ये I1 है, ये क्या है? I2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और कंजर्व रहेगा तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ I1 ω1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ω2। क्या मेरे को ω2 कैलकुलेट करना है? और क्या ω2 कैलकुलेट करना है तो मैं लिख दूँ ω2 इज इक्वल टू I1 ω1 अपॉन I2 के बराबर आएगी। I1 ω1 ये वाली वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर आई आपके पास? 1/2 mr² इंटू ओमेगा अपॉन I2 की वैल्यू ये रही हमारे पास 1/2 mr² प्लस 1/4 mr²। और क्या दोस्तों मैं इसको ये लिख ले 1/2 mr² इंटू ओमेगा अपॉन 1/2 r² कॉमन ले लूँ। गलत तो नहीं हो गया? अरे नीचे से मैं 1/2 r² कॉमन ले सकता हूँ, ये स्मॉल m है, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख गया गलती से, स्मॉल m है। 1/2 r² तो क्या बचेगा? m प्लस स्मॉल m अपॉन 2 और 1/2 r² से 1/2 r² कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या बच गया मेरे पास? m ओमेगा अपॉन 2l से ले लिया 2m प्लस स्मॉल m, और क्या हमारे पास 2m अपॉन 2m प्लस स्मॉल m इंटू ओमेगा के बराबर आएगा। और क्या ये ω2 आ गया? अरे गलत तो नहीं है? अरे गलत तो नहीं है? क्या समझ आया? अरे नहीं आया हो तो दोबारा बोलो। क्वेश्चन देखो ये है, हमारे पास कोई भी एक ये डिस्क बताई है, इस डिस्क का कोई भी मास ले लो, मैंने मान लिया इस डिस्क का मास है m है और इसकी रेडियस है वो हमने मान ली भाई 20 सेंटीमीटर के बराबर है। मास m को भी आप ले लो भाई 100 ग्राम है। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका मास कितना आपके पास है? 100 ग्राम है और इसकी रेडियस है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है। It is rotated about this axis with angular velocity with a speed of 180 revolution per minute। किस स्पीड से रोटेट करती है ये? 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नाउ बताया है कि एक वैक्स की कोई भी हमने बॉल ले ली, उसका मास है वो 10 ग्राम के बराबर है एंड इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे प्लेस कर देंगे? 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे ले लिया मैंने, इसका मास कितना है? 10 ग्राम। और कितनी दूरी पे ली बेटा? 8 सेंटीमीटर दूरी पे ली है। ठीक है, तब ये कहता है कि ये रोटेट करती है विद 150 आरपीएम। तब किस स्पीड से रोटेट करती है? 150 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देन हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड
द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें कैलकुलेट करना है न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है। क्या आप कर सकते हो? देखो यहाँ पे क्या करोगे भाई, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। जब ये रोटेट कर रही थी इसके ऊपर वैक्स की बॉल हमने रख दी, तो बोलो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व या नॉट कंजर्व? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। यही होगा। पहले मेरे को I1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई I2 तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। I2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपॉन किसके बराबर आएगा? ओमेगा 2 के बराबर आएगा। यही आएगा। आप पहले I1 बता दो ना कितना आएगा। I1 इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा? वहाब mr स्क्वायर। m कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। बोलो कितने किलोग्राम हो गया? क्या 0.1 kg हो गया? और इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, क्या 0.2 मीटर हो गया? ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे सारे को। ये आया हमारे पास 1/2 इंटू 0.1 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर और 0.1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ -2 अपॉन 2 के बराबर आएगा। क्या समझ आया आपको? अरे 0.2 था तो 10 की पावर -1, 2 इंटू 10 की पावर -1 और उसका स्क्वायर कर दो तो क्या 10 की पावर -2 हो गई और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर -1 और आ गई और ये आया 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। नहीं आया आपको समझ में? अरे आया या नहीं आया? आगे देखो, I1 आ गया। अब ओमेगा 1 कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है इसने? 180 RPM। क्या मैं 180 RPM को 60 से डिवाइड कर दूं, क्या ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई? अरे RPS में आएगी तो क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। क्या इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज और ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ν1, क्या 6 पाई के बराबर आ गई? अरे सही है। अब ν2 कैलकुलेट करो, बोलो कितना आएगा? ν2 इज इक्वल टू 150 अपॉन 60। क्या आपके पास 5/2 RPS आएगा? अरे क्या 5/2 RPS आएगा? और हमें क्या चाहिए? ओमेगा 2 चाहिए। तो क्या ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ν2 होगा और कितना हो गया आपके पास? 5/2 इंटू 2 पाई और क्या 5 पाई के बराबर आ गया? देखो आप ओमेगा 1 है आपके पास? यस। ओमेगा 2 है। क्या I1 भी है? क्या I2 निकाल सकते हो? निकाल लो I2 की वैल्यू। I2 इज इक्वल टू 6 पाई अपॉन 5 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ पाई ने पाई कैंसिल आउट किया और I2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। आपको समझ आया? अरे आवाज नहीं आई? किसी कोई डाउट? कर लो बेटे। ये बताया है कि हमारे पास कोई भी एक व्हील है। ये व्हील है, ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करता है। इस व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया है वो 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कितना बताया इसका? 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसकी जो रेडियस बताई वो किसके बराबर बता दी इसने? 20 सेंटीमीटर के बराबर बताई है। आगे देखो, आगे इसने बताया है कि जब ये रोटेट करता है तो इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड थी वो ओमेगा 1 थी और वो बताई इसने 20 रेडियन पर सेकेंड। किसके बराबर मानी हमने? 20 रेडियन पर सेकेंड। व्हील रोटेट कर रहा था, रोटेट कर रहा था, रोटेट करता गया और उसने क्या किया कि कोई भी उसके एक मास लग गया,
कोई भी एक स्टोन उसके अंदर आ गया है इस पॉइंट पे और उस स्टोन का मास है वो 200 ग्राम के बराबर आ गया। कितने ग्राम का मास उसके साथ अटैच हो गया है इस पॉइंट पे? 200 ग्राम का। तब ये कहा है कैलकुलेट द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? भाई जैसे हम कहते हैं व्हील था, रोटेट कर रहा था, कीचड़ में से गया और कीचड़ में से गया तो बोलो उसके मिट्टी लग जाएगी या नहीं? और कितनी मिट्टी लग गई? 200 ग्राम। कितनी लगी? क्या आप इसका न्यू एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो? करो एक बार ट्राई। सबसे पहले तो देखो कि जो व्हील है वो हमारे पास डिस्क या रिंग? रिंग है। क्यों है रिंग? क्योंकि सारा का सारा मास का कंसंट्रेट है, उसके एज पॉइंट पे कंसंट्रेट है। भाई इसने दे रखा है I1 इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओमेगा 1 भी दे रखा है आपके पास 20 रेडियन पर सेकेंड। और हम कहेंगे कि भाई जब हमारे पास ये क्या करेगा कि मान लिया इसने ये वाला मास है 200 ग्राम का मास है, ये पिक कर लिया, ये उठा लिया, तब हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम तो क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट रहेगा। और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो मैं कह सकता हूँ I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। और क्या बच्चों ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपॉन I2 के बराबर आएगा। I1 बोलो गिवन है या नहीं? मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? I2 की चाहिए। और जब मेरे को I2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस एक्सिस के अबाउट दे रखा I1, यहाँ पे मास 200 ग्राम और अटैच हो गया। क्या इस I2 को मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस m इंटू रेडियस का स्क्वायर? भाई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारी डिस्टेंस कितनी थी? रेडियस के बराबर थी। और रेडियस के बराबर थी तो हमने कह दिया कि भाई I1 प्लस mr का स्क्वायर। भाई यही तो कैलकुलेट कर रखा है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सभी का इंडिविजुअल का क्या आएगा आपके पास? सम आएगा। बोलो I2 इज इक्वल टू I1 की वैल्यू 0.5 प्लस m कितना दे रखा है? 200 ग्राम। और 200 ग्राम को क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.2 इंटू रेडियस कितनी है? अरे कितनी है? 20 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको 0.2 मीटर का स्क्वायर लिख लूँ? और देखो कितना है? 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.04। अरे गलत तो नहीं हो गया? और मैं इसको ये कह सकता हूँ I2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.008 और यह है 0.508। I2 किसके बराबर आ गया आपके पास? जोड़ में कहीं गलती तो नहीं है? क्या आपको जोड़ आता है? यही आएगा। I2 इसके बराबर आ गया। बच्चों मेरे को क्या चाहिए था? ओमेगा 2। ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20 अपॉन 0.508 रेडियन पर सेकेंड। बोलो बढ़ा या घटा? अरे घट गई। मास बढ़ा है और मास बढ़ा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी।